नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो, यानी कि आपको पहले से कितना पता था। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर को। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। यानी कि आपसे पूछा गया कि गांव का घर शीर्षक कविता जो है ये किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो यह लिया गया संशयात्मा से, जो कि ज्ञानेंद्र पति की रचना। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, गांव का घर जो है ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है रोज कहानी के कहानीकार कौन है। अब बताओ जी, इतना आसान सा सवाल है, रोज जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम आपसे पूछा गया है। तो आपको भी पता होगा, इसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे लगाते चलो आंसर, तभी तो ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो पाएगा। देखिए, अब तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ तीसरा नंबर सवाल का पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची कहने का अर्थ ये होता है कि समान अर्थ आपसे पूछा गया है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि हो जाता है। क्या होता है बच्चों, भूमि हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। लगा लो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, ये रहा हमारे सामने, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए बच्चा पार्टी। देखिए, पांचवा नंबर सवाल कह रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है बच्चा पार्टी। तो आप लगाओगे सर लखनऊ उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछे रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है, तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा अधिनायक जो कविता है, जिसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल हमारे सामने है, ये रहा, बताओ 6 नंबर सवाल है कि मालती के पति का नाम क्या है। मालती के पति का नाम है महेश्वर। क्या है बच्चों, महेश्वर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर पूछे मालती का पति क्या है, तो आप लोग याद रखोगे मालती का पति क्या है, तो डॉक्टर है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 7 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ बच्चा पार्टी रंगून कहां है। यह भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि रंगून कहां है, तो वर्मा में है। कहां है बच्चों, वर्मा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। कौन है बताओ जी, उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो कौन सा है, तो लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 8 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, अच्छे से क्लास को देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जो है बार बार पूछा जाता है। देखिए 9 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का विशेषण क्या होगा। जो किसी भी चीजों की विशेषता को बतलाए वही हमारा विशेषण होता है। तो भारत की विशेषता क्या है, भारतीय। हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा। 9 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग, अति और रिक्त। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग हुआ, अति हमारा उपसर्ग है और रिक्त एक शब्द, यानी कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय क्या लगता है, वो बाद में लगता है। दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, मंदाकिनी हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 12 नंबर सवाल कह रहा है कि दांत गिनना। दांत गिनना मुहावरे का क्या होता है, मतलब उम्र पता लगाना। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, उम्र पता लगाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके जी, चलो फटाफट से लगाते चलो आंसर। और जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो बच्चा
पार्टी। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छे से हो तो आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ। ऐसे ही क्लास डेली, हमारा क्लास का जो टाइम होता है वो शाम के 7 बजे भी होता है और शाम के 8 बजे भी होता है, तो दोनों क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का विकास में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग से प्रश्न है। वी प्लस कास बराबर विकास होता है, यानी कि वी हमारा क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी। 14 नंबर सवाल का जीवन भर का एक शब्द क्या होगा बताओ। जीवन भर के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, लगा दो फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर को, जल्दी जल्दी से बताओ। जीवन भर के लिए कौन सा होगा, तो आजीवन हो जाएगा। आजीवन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। रामानुज में कौन सा समास है। देखो रामानुज कहने का अर्थ यह है कि राम का अनुज रामानुज होता है, यानी कि इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है तो तत्पुरुष समास हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 16 नंबर सवाल क्या करा बच्चा पार्टी। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं बताओ जी। जिससे किसी भी बात के ना होने का बोध हो उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। आगामी का विलोम बताओ, तो विगत हो जाता। आगामी का विलोम क्या होगा बच्चों, विगत करेक्ट आंसर है। 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने देखिए क्या करा है। समवत का संधि विच्छेद क्या होगा। समधनवत बराबर समवत होता है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या लगाओगे, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए ये रहा आपके सामने प्रश्न। आदर का विशेषण क्या होता है बताओ। आदर का विशेषण क्या होगा बच्चा पार्टी, लगा दो चैट सेक्शन में आंसर जल्दी जल्दी से। आदर का विशेषण क्या होगा, आदरणीय हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, आदरणीय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। देखिए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो नाद, निनाद और ध्वनि तीनों हो जाता है, इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कह रहा है। 21 नंबर सवाल है कि चाय शब्द में कौन सा लिंग है। चाय में लिंग बता दो, तो स्त्रीलिंग लगा लो। चाय में कौन सा लिंग है बच्चों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने। पुरस्कार का विलोम क्या होता है बताओ आप लोग। पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम क्या होगा बच्चा पार्टी, दंड करेक्ट आंसर है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर सवाल की वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितना हुआ, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी। 24 नंबर सवाल का है दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। दक्षिण में संज्ञा बता दो। ये कोई विशेष दिशा का नाम है बच्चों, इसीलिए कुछ अगर जिससे किसी भी विशेष चीजों का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी का नाम ले तो हम उसी का नाम ले जिसका आप लोग सोच रहे हो, महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी और थोड़े ना कोई दूसरा कोई होगा, नहीं। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 25 नंबर सवाल है। कपरा का पर्यायवाची क्या होगा। कपरा का पर्यायवाची बता दो आप लोग बच्चा पार्टी। वो हमारा वसन होता है। क्या होता है, वसन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल का रहा है कि समाज शब्द में कौन सा लिंग है बताओ। समाज का लिंग निर्णय करिए, आपसे पूछा गया कौन सा लिंग है समाज में, बता दो जल्दी जल्दी से। तो समाज हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल का आ रहा है। देखिए 27 नंबर सवाल है कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है। सब धन 22 पसेरी मतलब होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में अगर आपसे समास पूछे तो कौन सा लगाओगे। हमने बताया था यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, अगर कोई भी शब्द तो आप लगाओगे। अब यही भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, लगा लो आप लोग। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी। दिनकर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण का। लेकिन उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। इस दोनों को याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में दोनों आया हुआ है। ओके जी, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए
31 नंबर सवाल का है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है, बताओ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। चलिए 32 नंबर सवाल का है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, बताओ। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती का। किसका बच्चों, शंकर और पार्वती का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके जी। और अगर पूछे अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो कल्पित रूप है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगर पूछे अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। 33 नंबर सवाल कह रहा है क्या, देखिए अज्ञे के पिता का क्या नाम था। देखो अज्ञे के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माताजी का क्या नाम था बच्चा पार्टी, माताजी का नाम था वेंती देवी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता वेंती देवी और पिता जो थे वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, बता दो। अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो 16 जनवरी 1941 में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग बच्चों। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा जो रचना है वो क्या है, बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी। तो कवि ने कहा जो रचना है यह एक प्रकार का कविता संग्रह है। क्या है बच्चों, कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 का क्या लगाए हो बच्चा पार्टी, सी हो जाएगा। बहुत अच्छे। और अगर पूछे ये गंगा तट जो है और ये संशयात्मा भिनसार ये किसकी रचना है, तो ये ज्ञानेंद्र पति की रचना। और कवि ने कहा ये भी ज्ञानेंद्र पति की ही रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल कर रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है। देखो जन्म स्थान पूछे तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और अगर मूल निवास पूछे तब आप रायपुर छत्तीसगढ़ लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ बच्चा पार्टी। लोग भूल गए हैं किन की रचना है, लोग भूल गए हैं जो रचना है ये किन की रचना है, तो ये रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया। किसकी रचना है बच्चों, रघुवीर सहाय की रचना है। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है। हमारे साथ आप लोग बोलते भी चलो, अगर आप बोलते चलोगे तो वो बोला हुआ चीज जो है जल्दी याद रहता है, इसलिए बोलते भी चलना हमारे साथ। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक जो है ये रघुवीर सहाय की रचना और ये लिया गया है कौन सा, बताओ। 38 का राइट आंसर एक बार लगा दो बच्चा पार्टी। ये लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए क्या करा, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। ये लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है बच्चा पार्टी, तो जगदीश चंद्र माथुर ने। कोई दिक्कत जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 40 नंबर सवाल, बताओ। 40 नंबर सवाल करा मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है। नाटक संग्रह किसका, तो मोहन राकेश का आषाढ़ का। एक दिन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल कर कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, बताओ जी। पत्नी का नाम पूछा गया तो रत्नावली लगाना। पत्नी का नाम पूछे रत्नावली लगाना, माता का नाम पूछे हुलसी लगाना, और अगर पिता का नाम पूछे तो आत्माराम दुबे लगा देना। आपका सही आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न हमारे सामने 42 नंबर सवाल है, हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित एक प्रकार का गद्य कविता है। कैसी कविता बच्चों, गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे लगाते चलना और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना बच्चा पार्टी। ओके जी, इसलिए सभी बच्चे एक बार लाइक कर दो। उसके बाद क्लास में पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। देखिए 43 नंबर सवाल है, क्या करे देखिए 43 नंबर सवाल करे काजल में कौन सा लिंग है। काजल को देख के आप लोग लड़की पे मत जाना, ये काजल जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगाओगे बच्चों, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल करें इतिहास का विशेषण क्या होगा। अब बताओ जी, विशेषण से प्रश्न, इतिहास का विशेषण क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, ऐतिहासिक हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल करें बाल में कौन सा लिंग। अब बताओ जी, बाल जो शब्द है इसमें लिंग पूछा गया आप लोगों से, क्या लगाओगे 45 का राइट आंसर, ये पुल्लिंग है। बाल शब्द कौन सा लिंग है बच्चों, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल है लोक का विशेषण क्या होगा, लौकिक हो जाएगा। लोक का विशेषण लौकिक हो
जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर सवाल का धनहीन में कौन सा समास है बताओ। धनहीन कहने का अर्थ ये होता है हमारा कि धन से हीन बराबर धनहीन, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कर रहा है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। चतुर और आई क्या होगा बच्चा पार्टी, चतुर और आई, ये हमारा आई जो है ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। जड़ का विलोम क्या होगा। जड़ का विलोम बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। 49 नंबर सवाल का जवाब जड़ का विलोम क्या होगा बच्चा पार्टी, तो चेतन होता है, आपको भी पता होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए। 100 का आधा हम लोग कर चुके हैं और आधा प्रश्न और बचा हुआ। देखिए क्या कर रहा है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। सूज और उक्ति बराबर सुक्ति होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी को लगाना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल हमारे सामने क्या कर रहा है देखिए। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची पावक हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, पावक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए 52 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। क्या था बच्चों, साहू जी नाम था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है बताओ। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति जो है वो है ध्रुव स्वामिनी। कौन सी है बच्चों, ध्रुव स्वामिनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस जो ये लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कोणार्क जो है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको याद रखना। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगर पूछे शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है तो उषा जो चैप्टर पढ़ते हो ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ओके अगर पूछे प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है तो आप उषा को लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कर रहा है। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है तो सड़क सींच रहा है। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला सड़क सींच रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम पूछे तो ठाकुर रामनाथ सिंह लगाना, और अगर पूछे सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था तब आप लगा देना ठाकुर लक्ष्मण सिंह। दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 57 नंबर सवाल है। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पूछे तो बेनी प्रसाद भट्ट लगा देना, और अगर माताजी का नाम पूछे तो आप लगा दोगे क्या, पार्वती देवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम है पार्वती देवी। चलो बच्चों याद रखिएगा आप लोग। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना। दमयंती स्वयंवर पूछे तो बालकृष्ण भट्ट लगाना, और अगर संयोगिता स्वयंवर पूछे तो क्या लगाओगे, श्रीनिवास दास लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। देखो उसने कहा था कहानी है। कैसी कहानी है। उसने कहा था कहानी जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखित एक प्रकार का युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। अब नहीं है आपसे पूछा गया तो ये हारे को हरिनाम जो रचना है ये इनकी रचना नहीं है। ये किनकी रचना, तो ये दिनकर जी की रचना है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सुखमय जीवन, बुद्धों का काटा और उसने कहा था ये चंद्रदास शर्मा गुलेरी की ही रचना है। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए क्या करा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था बताओ आप लोग। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था वो बाउल था। क्या था बच्चों, बाउल था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए क्या करा। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चू न करना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो सह जाना। क्या होता है बच्चों, सह जाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चू न करना क्या होगा बच्चा पार्टी, सह जाना। ऑप्शन नंबर सी को लगा लो आप लोग। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 63 नंबर सवाल है कि आकाश का विलोम क्या होगा। आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है। ये तो बड़ा ही आसान सा है, ऑप्शन सी लगा लो आप लोग। 64 नंबर सवाल देखिए कौन आता है। कौन आता है बताओ, कौन आता है, किस सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है तो प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक संज्ञा लगा हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारे सामने है 65 नंबर सवाल। सुबह शब्द में कौन सा लिंग है। सुबह जो शब्द होता है उसमें लिंग बताना है आपको। बताओ कौन सा लिंग है सुबह शब्द में,
ये जो लिंग है ये स्त्रीलिंग हो जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल क्या करे, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? कुशाग्र कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, यात्रा शब्द में कौन सा लिंग है? बताओ। यात्रा जो शब्द है इसमें लिंग पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताओ। यात्रा शब्द पुल्लिंग है। यात्रा शब्द कौन सा है बच्चों? पुल्लिंग है। चलिए 68 नंबर सवाल है, चमक शब्द में कौन सा लिंग है? चमक जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। चमक कैसा शब्द है बच्चों? स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितना हुआ? 3 हो जाएगा। देख रहे हो ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद करते चलना। ओके जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 70 नंबर सवाल कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण का विशेषण पौराणिक होता है। बस आसान सा सवाल है, ऑप्शन ए लगाओ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल है, भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा? भीड़ जो है कौन सी संज्ञा? तो भीड़ शब्द में हमारा समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि भीड़ कभी भी एक आदमी से नहीं होता है, इसीलिए बच्चों करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है। ग्राम का विशेषण क्या होता है बच्चों? ग्रामीण होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 73 नंबर सवाल कारक, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होता है। सब बच्चा को पता होगा कारक के कितने? 8 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 74 नंबर सवाल, यह नया माल है। इस वाक्य में नया जो है ये शब्द क्या है? ये विशेषण है। क्या है बच्चों? विशेषण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल कर रहा है कि शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक शैव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? शैव कहलाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 76 नंबर सवाल है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर में छिपा शत्रु। क्या होता है बच्चों? घर में छिपा हुआ शत्रु। ऑप्शन नंबर डी को लगा लो आप लोग। चलिए 77 नंबर सवाल को देखिए, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चा पार्टी? लगा दो। तो हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ हो जाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर सवाल का है कि माथा ठनकना। माथा ठनकना मतलब आशंका होना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है आशंका होना। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तूती बोलना मतलब क्या होता है? धाक जमाना। क्या होता है बच्चों? धाक जमाना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 80 नंबर सवाल कर रहा है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उल्टी गंगा मतलब विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 81 नंबर सवाल का है कि रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर कहने का अर्थ है कि रसोई का घर, इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो हमारा सही आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर बताओ। यहाँ भगवान शिव का बात हो रही है, इसलिए हम बहुव्रीहि समास लगाएंगे। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो वही तो चंद्रशेखर है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल का है कि वन मानुष शब्द में कौन सा समास है? समास वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, वही हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी। 84 नंबर सवाल है, त्रिफला में कौन सा समास है? देखो त्रिफला मतलब नंबर का बोध, त्रिफला, त्रि मतलब 3 फला, कौन सा होगा? द्विगु समास हो जाएगा। नंबर का बोध जितने भी होता वो हमारा द्विगु समास के अंतर्गत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल है, धीरे धीरे शब्द कौन संज्ञा है? हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत कर सकते हैं। बताओ क्या होगा? धीरे धीरे शब्द कौन संज्ञा है? तो हमने बताया है अगर एक ही शब्द की व्यंजना 2 बार हुई हो, जैसे कि धीरे धीरे, बार बार हो गया, उसके बाद क्या कहोगे बच्चा पार्टी? लगा दो एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे, जल्दी जल्दी से लगाओ। क्या होगा? बार बार हो गया, धीरे धीरे हो गया, साथ साथ हो गया, उसके बाद और भी बताओ कुछ एग्जाम्पल पता हो। चलो अगर ऐसा वाला है एक ही शब्द 2 बार आया हो तो वो हमारा हो जाता अब यही भाव समास। ओके चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल 86 नंबर सवाल का है कि लीडबेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? लीडबेटर में जय कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षा, यानी कि जय कृष्णमूर्ति में लीडबेटर जो थे वो विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 87 नंबर सवाल का है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म बता दो। 87 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी।
बहुत अच्छे। कौन सा होगा? तो 1952 में होता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 88 नंबर सवाल है, तिरीच किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 89 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या था बच्चों? मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए को लगाओ, बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। क्या नाम था बच्चों? हरदेव सहाय। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 90 का। चलिए 91 नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चा। पाटीकार है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? ये तो हमने बताया भी था कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का जो नाम है वो है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया। हारजीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। ये साके तो हम लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 92 नंबर सवाल करें। कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का जो कवि कहा जाता है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। हमने बताया है पहले ही कि अगर पूछे प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं तो मलिक मोहम्मद जैसी। अगर पूछे हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है तो सूरदास को। अगर पूछे हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है तो तुलसीदास को। इतना तो हमने बता चुका है बच्चों, इसलिए भूलना मत। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 93 नंबर सवाल है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 94 नंबर सवाल है बच्चों। 94 नंबर सवाल है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। और यह किस पाठ की उक्ति है? तो यह शिक्षा पाठ की है, जो कि जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए 95 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिए। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है बताओ आप लोग? जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या है बच्चों? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 95 का क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल देखिए। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है ये लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और अर्धनारीश्वर जो है एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। ओके जी, ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 97 नंबर सवाल है, बताओ 97 नंबर सवाल का है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? बताओ कौन सी होगी? जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, रोज तो अज्ञा जी की रचना और त्रिच उदय प्रकाश की रचना है। यानी कि लगता है ये उसने कहा था, कहानी जो है ये गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए 98 नंबर सवाल का है कि ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत है? ओ सदानीरा जो चैप्टर है ये क्या है? तो ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 99 नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? अगर पूछे युग पूछे बालकृष्ण भट्ट के तो आप लगाओगे सर भारतेंदु युग हो जाएगा, और अगर काल पूछे तो आप लगाओगे आधुनिक काल हो जाएगा। बस इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए 100 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, बता दो बरवे रामायण किन की रचना है? बरवे रामायण रचना है तुलसीदास की। ये तो कई बार हमने बता भी चुका है, बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। याद रखोगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।